गौतम बुद्ध के सिद्धांतों को समझने के पूर्व ये जान लेना आवश्यक है कि ये ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे, आत्मा को नित्य नहीं मानते थे, किसी ग्रंथ को स्वतः प्रमाण नहीं मानते थे तथा जीवन प्रवाह को इसी शरीर तक परिमित नहीं मानते थे। महात्मा बुद्ध ने सामाजिक ऊंच नीच के प्रतिबंधों का कट्टरता पूर्वक खंडन किया। उन्होंने छुआछूत की भावना को अत्याचारपूर्ण बतलाया। उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र लोगों और उनसे भी निकृष्ट जातियां, यहाँ तक कि वेश्याओं को भी अपना शिष्य बनाया। उनका कथन था कि विशेष माता के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण मैं उसे ब्राह्मण नहीं कहूंगा। इस संबंध में बुद्ध से भेंट करने के लिए आए हुए दो ब्राह्मण को महात्मा बुद्ध ने किसी व्यक्ति को जन्म से अथवा कर्म से ब्राह्मण होने के संबंध में जो उपदेश दिए उसका सारांश हम निम्नांकित शब्दों में प्रस्तुत करते हैं। ये कथा हमें बौद्ध साहित्य में विस्तार से मिलती है। वह व्यक्ति जिसकी किसी वस्तु पर ममता नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है, मैं तो उसी को ब्राह्मण कहूंगा। जो भी व्यक्ति क्रोध रहित, सत्याभिलाषी, सत्कर्म करने वाला और इंद्रियों को पूर्ण निग्रह करने में समर्थ है, मैं तो उसी को ब्राह्मण कहूंगा। उनके कथन का अभिप्राय यह है कि ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से न तो कोई ब्राह्मण हो सकता और न ही वह ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न न होने के कारण अब्राह्मण हो सकता है। उनका ब्राह्मण होने का कारण एकमात्र कर्म ही है। महात्मा बुद्ध के उपदेशों का मूल मंत्र हिंसा था। वह केवल यज्ञानुष्ठानों में पशु बलि का ही कठोर विरोध न करते, वरन जीवों का किसी रूप में भी प्रतिपादित करके उन्हें हानि पहुंचाने को भी हिंसा समझते थे और उसका प्रबल विरोध करने के लिए ही उन्होंने अपने अष्टांगिक मार्ग का दिग्दर्शन कराया था। इस संबंध में उन्होंने वासत्या नामक ब्राह्मण को उपदेश देते हुए ये स्पष्ट किया था कि यदि एक त्रिविद्या का पूर्ण निष्णात ब्राह्मण उस विद्या के गुणों को सदाचार में संप्रविष्ट नहीं करता है, अब्राह्मण का कार्य करता है, परंतु मुख से यह प्रार्थना करता है, मैं ब्रह्मा प्रजापति का आह्वान करता हूँ, मैं इंद्र का आह्वान करता हूँ, मैं महेश और यम को बुलाता हूँ, तो क्या वे उसके पास सजीव मूर्तिमान होकर चले आएंगे? वस्तुतः ऐसी प्रार्थना में न कोई लाभ ही है और न कोई कर्तव्य पालन ही है। बुद्ध विचारस्व तंत्र के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने लोगों को अंधानुकरण के स्थान पर स्वयं उचित अनुचित पर विचार करने की अनुमति दी। उनका कहना था कि कोई भी व्यक्ति उनके धर्म का अंधानुकरण नहीं करे, वरन तर्क की कसौटी पर यदि बौद्ध धर्म खरा उतरे तभी उसका अनुयायी बने। महात्मा बुद्ध बुद्धिवादी थे तथा अंधविश्वास का उनके धर्म में कोई स्थान नहीं था।